अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हाँ, मैं बहुत सारे दिनों के बाद हाजिर हो रही हूँ अपने चैनल पर। तकरीबन कोई 13 से 14 दिन हो गए हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी के शिकार थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। कुछ फैमिली इशू था इस तरह से कि बस दिन और रात का होश ही नहीं था। किस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, एक इंतहाई दुख की ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इंतहाई दुख की ख़बर है और यकीन करें इतने दिनों तक मेरा वीडियो बनाने को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और मेरा दिल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं या शायद मैं कोई वीडियो इस तरह की बना के अपने चैनल पे अपलोड करूं। इसी कश्मकश में मुझे इतने सारे दिन गुजर गए और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। पहले ये सदमा था कि भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कुछ इस तरह से उनको हुआ इन्फेक्शन, उनके टीथ में इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा। तो वो फिर बिगड़ते बिगड़ते कुछ ख़तरनाक ही सूरत अख्तियार कर गया, जिसकी रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आई थी। तो हम भाई से ये कहते होते थे कि आप अपने ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें और अपने दांत वगैरह का ख्याल रखें, क्योंकि आपको पेन होता रहता है। तो आप अच्छे किसी जो है डेंटिस्ट को दिखाएं और अपना सारा जो है तबीयत सेहत का ख्याल रखें। तो सेहत के बारे में थोड़ी सी उन्होंने लापरवाही बरती और उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं फ़िट हूँ। माशाल्लाह थे भी बहुत ज़्यादा फिट, स्मार्ट, टॉल बहुत ज़्यादा थे। 6'2" उनकी हाइट थी माशाल्लाह। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बड़े भाई मेरे जो है ना वो 27 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। तो वो आर्मी में थे, एविएशन में थे, उनका एयर क्रैश हुआ था। तो मैंने कहा था कि मेरे 2 भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और वो जो हैं वो सेकंड नंबर पे थे, बड़ी बाजी से छोटे भाई थे। तो वो शहीद हुए थे और 17 जुलाई को उनकी शहादत हुई थी 1990 में। और उनके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने सारा उनका दिखाया था, उनकी बचपन की तस्वीरें, फिर उनकी आर्मी में जाना और आर्मी ज्वाइन करना, फिर उसके बाद उनका शहीद हो जाना, वो तमाम पिक्चर्स, वो सारी स्टोरी, वो सारी बातें मैंने आप लोगों से शेयर की थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा चैनल है और यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ और आप लोग हमारी फैमिली की तरह हो, हमारे व्यूअर्स ही हमारी फैमिली हो जाते हैं यूट्यूब पे ज्वाइन करते हुए। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि भाई मेरे जो हैं वो फिर आर्मी में उनका एयर क्रैश हो गया था और वो शहीद हो गए थे। तो अभी ये हुआ है कि छोटे भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। 2 माह पहले हमने उनका टेस्ट वगैरह करवाया, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया उनको क्रॉनिक किस्म का माउथ इन्फेक्शन हो गया था और फिर उनके बायोप्सी वगैरह करवाई तो उसकी रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आई। और उसके बाद उनका जो है मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी कि किस तरह से उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। बस उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और कुछ जानलेवा किस्म की जो है वो उनको तकलीफ़ हो गई, बीमारी हो गई, जिसमें सबसे पहला नाम कैंसर का आता है। तो उनको लास्ट स्टेज का जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की अपने इन्फेक्शन की क्योर ना करते हुए, या किसी अच्छे जैसे होता है कि एक इंसान ना कॉन्शियस हो जाता है, उन्हें ऐसे लगता था मैं किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा या मैं किसी और को दिखाऊंगा तो वो शायद मुझे डरा ना दें या कुछ इस तरह से मेरा इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़ जाए। बस वो छोटी मोटी मेडिकेशन ले लेते थे दर्द वगैरह को कंट्रोल करने वाली, या फिर जैसे पेन होता था या वो कहते थे कि इसमें थोड़ा सा पस हुई है तो उसके एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते थे और कुछ अरसे के लिए जो है उनको तकलीफ़ उनकी दूर हो जाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर ये तकलीफ़ जो है ये बढ़ती गई और फिर हुआ ये कि हमारी बदकिस्मती के 19 जुलाई को उनकी डेथ हो गई है। ये अल्फाज भी बयान करते हुए मुझे बहुत हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है या तो हम चैनल बनाते हैं ना, लेकिन जब हम एक चैनल बना लेते हैं, आवाम के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर तमाम आवाम को इंफॉर्मेशन देना भी हाँ ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी होता है। आप लोग भी सवाल करेंगे कि आप या तो आप इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रही थी या आप बिल्कुल ही गायब हो गई हैं, तो उसकी मेन काज क्या है, उसकी बड़ी वजह क्या है। तो तमाम वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि आप भी इस वक्त मेरी फैमिली का हिस्सा हैं।
तमाम व्यूअर्स, तमाम आवाम, तमाम यूट्यूब से रिलेटेड लोग जो मेरे साथ हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और उनकी मोहब्बत को देखते हुए मैं अपनी ये तमाम बातें उनके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो बस ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए इतने दिनों तक मैं बना भी नहीं पाई थी। तो आज जो है मैं रात के इस टाइम तकरीबन कोई 1 बज रहा है रात का, तो मैंने बड़ी हिम्मत इकट्ठी की और मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये इतला दूँ कि इस वक्त मैं और मेरी फैमिली कितने ज़्यादा दुख में हैं। हम पे ऐसे समझिए गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी बुज़ुर्ग माँ, जिनको अक्सर मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ, वो बड़े बेटे के गम को भी नहीं भुला पाई थी कि अल्लाह पाक ने उनका छोटा बेटा भी उनसे छीन लिया। बस जी, अल्लाह की मर्ज़ी के काम हैं, अल्लाह के आगे हमारी नहीं चल सकती। वो मालिक है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने हमारे हक़ में क्या अच्छा लिखा। खाकी इंसान है, बेअक्ल है, नासमझ है। हमें ज़ाहिरी चीज़ ऐसे लग रही होती है शायद ये हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन वो राज़िक, वो खालिक, वो मालिक, वो रहमान, वो रहीम तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो वो उसको शायद यही बेहतर लगा होगा, उसकी रज़ा पे हम राज़ी हैं। बस अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को और मेरी अम्मी को सब्र जमील अता फ़रमाए, मुझे भी सब्र जमील अता फ़रमाए। आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है कि जो है दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने मेरी मदर के, मेरी अम्मी के सब्र के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और अब हम 5 बहनें हैं। अल्लाह पाक आपके भाइयों को, आपके बच्चों को सलामत रखे, आपको कभी भी किसी भाई की जुदाई ना सहनी पड़े। इससे ज़्यादा मैं नहीं बयान कर पाऊँगी, मैं नहीं बता पाऊँगी। मेन काजेज़, मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप सब ने ढेर सारी दुआ करनी है। मुहर्रम का महीना है, बहुत ही उदास, बहुत ही ज़्यादा गम ज़दा महीना है। इस महीने में आपने बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक आपके भाइयों को सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत रखे, आपकी औलादों को, हमारी औलादों को बारी ताला सलामत रखे, हमें आगे कोई भी गम ना दिखाए, आमीन। क्योंकि बड़े भाई जो हैं सिर्फ 27 साल की उम्र में शहीद हो गए थे ना, तो उनकी मतलब शादी वगैरह नहीं अभी हमने की थी। जिस दिन हम उनकी एंगेजमेंट करने जा रहे थे ना, तो उसी दिन फिर उनकी डेथ की इत्तला आई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बदकिस्मती की बात थी, शुमी किस्मत कि हम उनकी खुशी नहीं देख सके थे। लेकिन छोटे भाई की तो हमने बहुत धूमधाम से शादी की और बहुत खूबसूरत उसकी माशाल्लाह बीवी है और 16 साल सिर्फ उनकी शादी को हुए हैं। और जो है उसके लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माशाल्लाह 3 उनके बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और बहुत दूर दूर से लोग आए उनकी शादी में शरीक होने के लिए कि अम्मी का एक ही बेटा है, एक बेटा तो अल्लाह पाक ने ले लिया, चलो एक बेटे की खुशी अल्लाह पाक ने उन्हें देखनी नसीब की है, तो उसके लिए हम भरपूर पार्टिसिपेट करें। सब लोगों ने बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ उनकी शादी कराई और उनकी शादी में हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। और मेरे भाई हाईली क्वालिफाइड थे माशाल्लाह, आईटी उन्होंने किया हुआ था, एमआईटी। और उसके बाद जो है उनका बैंक ऑफिसर थे मेरे भाई। और सबसे बढ़कर ये कि उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इवन के वो मजालिस के लिए और इमाम हुसैन के वाक़यात से लेकर ये इनके इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की तमाम जो है नॉलेज उनके पास थी। और वो हमें बहुत ज़्यादा मजालिस की सूरत में वाक़यात सुनाते थे, बहुत सी बातें सुनाते थे। उनसे हम बहुत ज़्यादा गाइडलाइन लेते थे, जो मसला हमें दरपेश होता, भाई ये बात है, इस तरह से है। जिसको कहते हैं ना कि वो अल्लाह का मलंग टाइप बंदा था ना, तो वो वही था। और जब उसकी डेथ हुई है ना, तो यकीन करें 3 सेकंड्स में हुई है। ऐसा भी नहीं था कि 1 मिनट लगाओ, 1 मिनट नहीं बल्कि 3 सेकंड्स में, बिलीव मी कि उन्होंने बस एक लंबा सांस लिया और आंखें अपनी बंद कर ली। तो इस तरह से उनकी इस तरह से डेथ हुई जैसे अल्लाह के बहुत वो प्यारे हों, बहुत अजीज़ हों, और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो इंतहाई मासूम दिल, इंतहाई सॉफ्ट हार्टेड,
इंतहाई बहनों से और बच्चों से प्यार करने वाले इंसान थे, और हमारी थोड़ा सा भी तकलीफ़ को वो नहीं सह सकते थे। हमेशा कहते थे कि मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं आप लोगों की, आप लोगों को अल्लाह पाक कभी कुछ ना करे। हमारे लिए दुआ करते थे और हमने भी हमेशा उन्हें जो है बहुत दुआओं के साथ हमेशा याद करते थे, और उनका जब भी हमने नाम लेना साथ जीता रहे जीते रहें इस तरह से बात हमने करनी। अल्लाह भाई को ज़िंदगी दे, ये बात यूँ है, ये बात यूँ है, ऐसे करके हम लोग बात करते थे। तो बस अल्लाह पाक का ये इम्तिहान भी हमारे नसीब में लिखा हुआ था, और जो है शायद अल्लाह अपने बहुत प्यारे बंदों को ही आजमाइश के लिए चुनता है। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला दर्जात पे फ़ाइज़ करे, और यकीनन वो आला दर्जात पे ही फ़ाइज़ होंगे, क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई है ना, हम उनको शहीद कह रहे थे, क्योंकि 2 महीने उन्होंने अपनी बीमारी से जंग की है। बहुत स्वेयर, बहुत तकलीफ़ दे बीमारी थी उन्हें, और बहुत पेन होता था उनकी बॉडी में, उनके ज़ख्मों में, यहाँ पे सारे उनके जो है वो बायोप्सी के लिए मतलब कट वगैरह लगाया था, एक बहुत बड़ा करके ऑपरेशन किया हुआ था, उसमें पेन होती थी, लेकिन इंतहाई सब्र के साथ। जब भी हम उनके पास जाते हैं, उनके माथे पे इस तरह से थोड़ा शिकन होता है ना, तो मैं फ़ौरन पूछती, भाई कहीं पेन है, मैं दबा दूँ, क्या हो रहा है आपको? तो कहते नहीं नहीं मुझे कोई पेन नहीं है, बस वैसे ही मैंने किया है। यानी वो कभी शो ही नहीं करते थे कि मुझे दर्द हो रहा है या मैं बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ, लेकिन हमारे दिल तो पहचान जाते थे ना कि भाई को बहुत पेन हो रहा है, भाई अजियत में हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि वो भी शहीद हैं, क्योंकि शहीदों के भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं ना। कोई अपनी बीमारी से जंग करता है, कोई हक़ के लिए जंग करता है, कोई मुल्क के लिए जंग करता है। तो अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, और यकीनन वो जन्नती इंसान थे कि जिनकी 3 सेकंड्स में डेथ हुई है, और उसके बाद बॉडी उनकी तकरीबन हमने 16-17 घंटे हमारे पास पड़ी रही है, लेकिन उसमें यकीन करें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, इतनी लचक थी, कहीं से नहीं लग रहा था कि इनका हाथ या इनका चेहरा थोड़ा अकड़ गया है, या जिस तरह से होता है जिसमें जान नहीं रहती, तो ऐसा फील नहीं, ऐसा लगता था उनमें जान है। और उनकी जो चेहरे के ऊपर ना नूर था और मुस्कुराहट थी ना, यकीन करें, आप ये नहीं कहें कि मेरे भाई हैं तो उनके चेहरे का मैं बयान कर रही हूँ, यकीन करें वो किसी जन्नती की ही निशानी थी, क्योंकि उनके चेहरे पे कोई ऐसा फील नहीं होता था कि ये इंसान ज़िंदा नहीं है। ऐसा लगता था बिल्कुल ये ज़िंदा हैं, लेटे में मुस्कुरा रहे हैं। उसकी आदत थी वो छोटी छोटी बातों पे ना बहुत जोक सुनाया करता था, बहुत ही छोटी सी बातों में से पॉइंट्स निकाल के अगले को हंसा देना। तो उसी तरह हंसते हंसते इस दुनिया से गए हैं। मैं कहती हूँ उनका बहुत बड़ा दिल था कि उन्होंने अल्लाह पाक के इरादे को या अल्लाह पाक के हुक्म को अपने सीने से लगाकर खुशी खुशी जो है अपनी जान दी। लेकिन बस हमें दुख इस बात का है कि शायद अल्लाह पाक की यही मर्ज़ी होगी, हम उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। बस दुख इस बात का है कि अब भाई हमें कभी नज़र नहीं आएंगे, भाई हम में हमारी खुशियों में कभी नहीं शामिल होंगे, कभी नहीं शरीक होंगे, सो सकेंगे। बस आप सब ने भी उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। जितनी मेरे जहन में इस वक्त बातें आ रही थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद मेरा जहन काम नहीं कर रहा। और हाँ, एक और बात, वो मेरे घर बहुत ज़्यादा आते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे साथी भाई थे मेरे, क्योंकि अम्मी के घर पास ही है, जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है। तो सुबह भी उन्होंने आ जाना, शाम को भी ज़रूर चक्कर लगाना। मैंने भाई से कहा हुआ था कि भाई मुहर्रम आ रहा है, तो आपने मुझे बहुत अच्छे से जो है ना कसीदे वगैरह या बहुत अच्छी अच्छी सी बातें आपने कहनी है, तो मैं मुहर्रम के पूरे 10 दिन वो रिकॉर्ड करूँगी और मैं अपने व्यूअर्स को सुनवाती रहूँगी। आपके पास जितनी नॉलेज है, जितने अच्छे तरीके से आप सब बयान करते हो। तो भाई कहते थे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस दफ़ा मुहर्रम में इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से व्लॉग्स बनाएंगे। ये उनके इरादे थे। तो बस अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए अभी मेरे मुँह से यही आ रहा है कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो है उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आप सबने बहुत सारी दुआ करनी है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।